तो आ गए आप लोग। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में एक विशेष तांत्रिक और वैदिक प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण लाया हूं आपके लिए। ऐसी महिलाओं के लिए जिनके पति उनसे नाराज हैं। आपके पति आपसे बहुत नाराज हैं। उन्होंने आपसे बातचीत करना भी बंद कर दिया है। अब वो आपसे मिलना भी नहीं चाहते। नाराजगी की सीमा पार हो चुकी है। अब बात से बात नहीं बनने वाली है। अब तो ऐसा लग रहा है कि तलाक हो जाएगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि हर जगह रिश्तेदारी में ये बात फैल जाएगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि आपके मान सम्मान के साथ भी खिलवाड़ हो जाएगा। आपके पति बहुत ज्यादा आपसे नाराज हो गए। अब आप दोनों के बीच में संबंध पहले जैसे मधुर नहीं रहे। अब आप दोनों के बीच में वो प्रेम नहीं रहा। अगर वो प्रेम दिल में है भी तो जमीन पे, धरातल पे दिख नहीं रहा है लोगों को। आप दोनों को नहीं दिख रहा है वो प्रेम। दोनों के मन ही मन है, फिर भी नहीं दिख रहा है। पति के मन में नाराजगी बहुत ज्यादा हो गई है। अब वो आपकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते, आपकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। इतना हाई लेवल का भी अगर नाराजगी हो गया है पति का, तो आज के इस वीडियो में जो मैं ये तांत्रिक और वैदिक प्रक्रिया का सम्मिश्रण बताने जा रहा हूं, आपकी उस समस्याओं को चुटकियों में हल करने की शक्ति रखता है। ये उपाय मैं मुफ्त में नहीं बताता। इसके लिए हमेशा मैं एक मोटा रकम चार्ज करता हूं, लेकिन आपको मुफ्त में बता रहा हूं। आपसे बदले में बस इतना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अभी ही लाइक कर दें, ताकि आपकी भी जानकारी जो है मुफ्त में ना रहे और मुझे भी ऐसा ना लगे कि मैंने मुफ्त में दिया है। तो वीडियो को आप अभी ही लाइक कर दें। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और मैं बताने का प्रयास करता हूं ये तांत्रिक और वैदिक प्रक्रिया का सम्मिश्रण, जिससे आपके समस्या का हो जाएगा समाधान। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गणी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जो कुछ न कुछ नोक झोंक, खट्टा मीठा, वाद विवाद चलता ही रहता है। क्योंकि जहां पर में प्रेम है वहां पर में कुछ न कुछ तकरार भी हो ही जाता है। कोई अधिकार भी उसी पर जमाता है जिसको लगता है कि ये मेरा है। अगर आपकी पत्नी आप पर में अधिकार जमा रही है, रोब जमा रही है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा है, इस पर मैं क्यों ना अधिकार जमाऊं, ये मेरे हक का है, ये मुझे मिला है। आपको वो बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं, इसीलिए आप पर में वो अधिकार जमा रही हैं। देवी और सज्जनों, अगर आपका पति थोड़ा सा आपको डांट देता है, थोड़ा सा कुछ कह देता है, थोड़ा कभी मीठी बातें करता है तो थोड़ा कभी खट्टी बातें भी कर लेता है, कभी ऐसी बातें बोल देता है जिससे आपके दिल को बड़ी चोट पहुंच जाती है, तो आप बहुत ज्यादा दुखी ना हो। क्योंकि वो आपसे इतना प्रेम करता है कि अपने दिल की भड़ास भी आपके सामने निकालने में उसको बहुत ज्यादा आफियत महसूस होती है। आप ये न समझें कि आपको डांट करके, आपको कुछ कड़वी बातें कह करके वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आप एक बार अनुभव करें, अपनी आंखें बंद करें और मेरी बातों को जरा 1 मिनट के लिए आप सोचें। आप अनुभव करें, आपका पिछला वो समय जब पति पत्नी के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ, कलेश हो गई, झगड़ा हो गया, आपने भी अपने पति को कुछ बोल दिया, आपके पति ने भी आपको डांट दिया, कुछ कह दिया। आप जरा अनुभव करें, पीछे सीन पर में आप चले जाएं, आंख बंद करके, वीडियो चल रही है, बस सुनते रहें। आप सोचें, आप ये देखें कि आपके पति ने आपको क्या क्या कहा, ऐसी ऐसी बातें कही जिससे कि आपके दिल पर चोट लगी और आप दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, आपको बहुत गुस्सा आया था, आपका मन कर रहा था क्या कर दूं, क्या कह दूं, लेकिन आप चुप हो गई। आपने कोई डिसीजन नहीं लिया, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया, जरा सोचे अपने इस दिल से तो पूछे। ये दिल जो है ना आपका,
मजबूर है, क्योंकि इसे अपने पति से, आपके पति से आपको, आपके दिल को, आपके पति के दिल से बेपनाह मोहब्बत है। इसीलिए वो चाह करके भी अपने मन की भड़ास को अपने ही अंदर पी लिया, इसने कैद कर लिया। एक सीन ये आपने सोच लिया। दूसरा सीन आप ये सोचें कि आपके पति ने आपको बहुत कुछ कहा। क्या अब आपके पति आपको बहुत कुछ कह करके प्रसन्न नजर आ रहे हैं? क्या वो खुश हैं? जरा सोच करके देखें। आंख आपका बंद ही रहना चाहिए। मेरी बातों को बस अपने मन में उतारते जाएं। क्या वो प्रसन्न हैं अभी? उस सीन को आप देखते जाएं। जब भी आपकी लड़ाई झगड़ा हुई है, उसके बाद आप पति के चेहरे को देखें, उसके मनोभाव को आप अनुभव करें, उसके दिल की गहराई में आप उतर जाएं, बिना पूछे हुए उससे, उसके कलेजे के अंदर घुसने की कोशिश करें और देखने का प्रयास करें कि क्या आपका पति आपको डांट करके, आपको कुछ कह करके प्रसन्न है। वो सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, वो प्रसन्न नहीं है। देवी और सज्जनों, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। 1 मिनट का ये समय जो हमने लिया, इसमें आपने बहुत अच्छा फील किया, बहुत बुरा फील किया, लेकिन ये तो आपको समझ में आ गई कि आपके पति अथवा पत्नी अगर आपके साथ कभी नोकझोंक हो जाती है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपसे दुश्मनी है इसलिए वो आपको कुछ कहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी नाराजगी हो गई है पति पत्नी के बीच में। मैं उस समस्या का ये तांत्रिक और वैदिक सम्मिश्रण बता रहा हूं। आप करने का प्रयास करें, 1 से 2 बार करेंगे, समस्या समाप्त हो जाएगी। जीवन में जब जब इस प्रकार की समस्या आए, तो जो मैं उपाय बता रहा हूं इसी को करें, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। आपको करना क्या है कि ये पता कर लेना है किसी पंडित जी से कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी कब है। चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष, ये ध्यान रखना है, शुक्ल पक्ष नहीं और चौथ नहीं, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इस बात का ध्यान रखना है ये कब है। क्या करना है, या तो आप चाहें तो अपने घर में अगर माता दुर्गा की मूर्ति है तो वहां भी इस पूजा को आप कर सकते हैं, नहीं तो किसी मंदिर में चले जाएं जहां माता दुर्गा की मूर्ति लगी हुई है, वहां पर भी चले जाएं। थोड़ा सा सिंदूर ले लें और 12 लाल रंग की चूड़ियां ले लें। थोड़ा सा सिंदूर और 12 लाल रंग की चूड़ियां, ये जरूरी है। मंगल सूत्र के रूप में ये जो कलावा है, ये जो रक्षा सूत्र है, ये ले लें आप। ये सब लेकर के, धूप दीप आपके पास में होगा वो ले लें। ये सब लेकर के मंदिर चले जाए, अथवा घर में ही अगर आपके पास दुर्गा जी की मूर्ति है तो वहां पर में माता दुर्गा को अर्पित कर दे। सिंदूर चढ़ा दे, ये कहे कि माता मैं ये तुम्हें सिंदूर चढ़ा रही हूं, मेरी सिंदूर की रक्षा करना। ये चूड़ी चढ़ा रही हूं, मेरा जो जिसके लिए मैं ये चूड़ी पहनती हूं उसकी रक्षा कर। ये मंगल सूत्र चढ़ा रही हूं मैया, मंगल सूत्र के रूप में ये कलावा, ये रक्षा सूत्र है हमारा, यही मैं आपको चढ़ा रही हूं। मेरे मंगल सूत्र की, मेरे सुहाग की रक्षा करना। बाकी धूप दीप प्रसाद सब मैया को चढ़ा दे। अर्पण करते वक्त आपके मन से ये आह निकलनी चाहिए मैया को, ये जरूर आप अपने मन में इतना भाव विभोर हो जाएं, आपके आंखों में अगर उस भाव को याद करके आंसू आ जाए, तो उसी क्षण, उसी समय माता आपकी प्रार्थना सुन लेंगी और इंस्टेंट फैसला होगा। और इतना भाव विभोर हो जाना है, इतना हृदय से माता के प्रति समर्पण हो जाना है, जैसे मैं अभी बता रहा हूं, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं, मेरा भाव जो है अंदर से प्रस्फुटित होने जा रहा है। देवी और सज्जनों, माता को लाल सिंदूर, 12 लाल चूड़ियां, रक्षा सूत्र के रूप में मंगल सूत्र के रूप में रक्षा सूत्र, धूप दीप प्रसाद, ये सब चढ़ाना है। पूजा आदि करते समय अपने पति की नाराजगी दूर करने के लिए मैया से विनती करनी है आपको कि हे माता, हमने जो भूल किया या हमारे पति से जो भूल हुई, हम दोनों के बीच में हे मैया उस प्रेम संबंध को आप स्थापित कर दो, जो प्रेम संबंध माता आपकी और भगवान शिव के बीच में है, जो प्रेम संबंध माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में है, जो राधा और कृष्ण के मन में आपकी कृपा से हे मैया दुर्गा जो प्रेम संबंध स्थापित हुए हैं, जो राम और सीता का एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वो प्रेम आप मुझे दे दो मैया।
मेरे पति के मन में मेरे लिए वो प्रेम जागृत कर दो जो महादेव के मन में माता पार्वती के लिए है। मेरे पति जो मुझसे नाराज हैं उनकी नाराजगी दूर कर दो हे मैया। ये सब प्रार्थना करते हुए, माता से प्रार्थना करते हुए, अपने मन का भाव व्यक्त करते हुए, उसके बाद जो वहां पर में जो सिंदूर है आपका, उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेके अपने मांग में लगा लेना है। बाकी का जो सिंदूर बच गया उसको अपने दैनिक यूज वाले जो सिंदूर का डिब्बी है उसमें डाल देना है। आपके जो लाल चूड़ी है 12, उसको दोनों हाथ में 6-6 करके पहन लेना है। रक्षा सूत्र के नाम पर में जो माता, मंगल सूत्र के नाम पर में जो ये रक्षा सूत्र आपने माता को चढ़ाया था, कलावा चढ़ाया था, उसको अपने गले में धारण कर लेना है। इस उपाय को 1 से 2 बार हार्डली अगर आप कर लोगे तो आपके पति चाहे कैसे भी नाराज हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर बात तलाक तक भी पहुंच गई हो, पति के मन में आपके लिए घृणा, नफरत की भाव भी उत्पन्न हो गई हो, फिर भी इस समस्या का समाधान मैया कर देंगी। और जब तक ये ठीक ना हो तब तक आप कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को इस प्रक्रिया को आप करते रहें। मेरा वादा है आपसे कि बहुत जल्द 1 से 2 बार में ही आपकी ये समस्या समाप्त हो जाएगी। अगर आपके मूल जन्म कुंडली में ही कोई परेशानी है ऐसी जिससे कि आपके कुंडली में तो तलाक का योग है, आपके कुंडली में ऐसा है कि पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, तब आपको एक बार जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर ये उपाय तो होगा ही, और इसका जो प्रॉपर समस्या जो आपके कुंडली में निकलेगी उसका जो समाधान होगा वो भी करना पड़ेगा। तब आपकी समस्या 100% निपट जाएगी। अगर कुंडली से नहीं है, नॉर्मल नोक झोंक की समस्या थी, तो इस प्रक्रिया के बाद ही वो समस्या समाप्त हो जाएगी। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि हमारा ये छोटा सा वीडियो, जो मेरा प्रयास है कि हर मां, हर बहन अपने पति से प्रसन्न रहे, उनको उनके पति का प्यार मिले, इस सहयोग में आपकी सहयोग बस इतनी चाहिए कि इस वीडियो को जितने मां बहन आपके साथ जुड़े हुए उनके साथ शेयर कर दे, क्योंकि इस समस्या का समाधान हर महिला को चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ परेशानी हर महिला के साथ इस प्रकार की होती रहती है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।